देखो, जो कल यहाँ पर किसान, आड़ती और मजदूर जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, सरकार को पहले पता था कि जो 3 ऑर्डिनेंसेस आए हैं उससे तीनों वर्गों का, किसान का, आड़तियों का और मजदूर का जो है अहित है, वो उनके हित में नहीं है। ये उनका विरोध करने आए। और जिस प्रकार से यहाँ लाठियाँ भांजी गई उनको, जो बर्बरता से वहाँ उनकी पिटाई हुई, मैंने वीडियो कोई देखे। मैंने अपने समय काल में ऐसे, हाँ, एक बार जरूर हुआ था कंडेला में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे उस समय इसी तरह किसानों की आवाज़ दबाने के लिए गोलियां चलाई गई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं वहाँ गया और वहाँ से पद यात्रा गई, दिल्ली तक गया और नतीजा ये हुआ, वो सरकार की छुट्टी हुई। आज जो ये यहाँ हुआ है पिपली में, जो कांड किया है सरकार ने, ये उसकी सबूत में आखिरी कील है। समझो, इतना जो इन्होंने अनर्थ किया है। जिस तरह कंडेला के कांड के बाद सरकार के पैर हिल गए थे, अब इसके बाद जो है सरकार के पैर हिले हैं, क्योंकि जो वाजिब मांग है वो भी मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। पहले घोटाले हुए, हम कहते रहे, कोई किसी की हुई नहीं। कोरोना काल में कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी आपका धान का घोटाला, अब भी आज जो धान है 1350 रुपये बिका है करनाल में, मुझे बताया गया। तो कहाँ जाएगा किसान? जो ये 3 अध्यादेश आए हैं, इसका मतलब क्या है? एक अध्यादेश तो फ्री मार्केट करता है, ये जरूरी नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा और पंजाब ने तैयार किया है, मार्केटिंग बोर्ड तैयार किए हैं, जहाँ पे किसान को आड़तीये से मदद भी मिलती है और आड़तियों को भी सहयोग मिलता है, वहाँ पर MSP मिलने का भी प्रबंध होता है। लेकिन फ्री करने का मतलब, अगर इससे इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर खरीद करेगा कोई व्यक्ति, तो उसके ऊपर कोई MSP लागू नहीं होगी। इसका मतलब जो मर्जी भाव खरीदे, डिस्ट्रेस सेल जो है किसान करेगा, और आड़ती जो खरीदार होगा बड़ा, वो उसको स्टोर करेगा और वो कमाएगा, किसान मारा जाएगा। इसी प्रकार से जो पहले लिमिट थी, गरीब आदमी ज़्यादा आलू और प्याज खाता है, आलू प्याज खाने की जो स्टोरेज की लिमिट थी उसको भी फ्री कर दिया। इसका मतलब उनका भी जो है वो बनाएंगे, बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, स्टोर करेंगे और फिर बेचेंगे, जो कि बहुत साल पहले तो ये होता था ऐसा, जब उन्होंने, सरकार ने इस बात की तय कर दी थी भी इससे नहीं लगा सकते। नतीजा ये है कि इसका आड़ती का और जो इसका संबंध है किसान का, वो भी टूट जाएगा। एक किस्म से ATM आड़ती की थी, इन्होंने कहा हम डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं किसान को। ये ऑप्शन ली जाए किसान से, जो किसान सीधा पेमेंट लेना चाहे वो सीधा ले ले, जो आड़ती के द्वारा लेना चाहे आड़ती ले ले, क्योंकि उसका तो 12 महीने का काम है, कभी कोई दिक्कत है, लागत बढ़ रही है और किसान की आमदनी घट रही है। ये आपके सामने तो ये मुद्दे हैं। मेरा ये कहना है कि भाई ये ऑर्डिनेंस लाए, अगर ये चौथा ऑर्डिनेंस एक और लेके आए कि अगर मंडी से बाहर भी कोई खरीद होगी तो MSP से कम MSP पे खरीद होगी। स्वामीनाथन का जो इनका वायदा था C2 के हिसाब से उसके खरीद होगी, उससे कोई कम खरीदता है तो उसको गैर कानूनी करके और उसके ऊपर केस चला जाएगा, सज़ा का हकदार होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक अलग वो बना रहे, एक अध्यादेश ऐसा लेके आए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब कि आप बड़े बड़े वाएंगे, किसान को खुद को जो है ज़मीन पे किराएदार बना देंगे
और जब अगर भाव नहीं मिला, गिरा, तो क्वालिटी में उसको कमी बता के उसकी खरीद नहीं करेंगे। तो झगड़ा जहाँ पैदा होगा किसान का और कॉन्ट्रैक्टर का, जो बड़े बड़े धरनाट होंगे, उसका फैसला कौन करेगा? किसान को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। वहाँ ऐसा ऑर्डिनेंस है, कोर्ट में नहीं जा सकता। वो SDM और DC फैसला करेंगे। SDM DC तो फैसला करे जो किया है, मतलब किसान की बात जो हो रही है उसको मूल्य नहीं मिल रहा, ये फैसला करेंगे। तो ये हमारे को मंजूर नहीं है। तो मेरा साफ ये है, या तो ये चौथा ऑर्डिनेंस ले आए, और नहीं तो हरियाणा सरकार, जैसे पंजाब सरकार की तरह है, हरियाणा सरकार इन तीनों ऑर्डिनेंसेस को नामंजूर कर दे, और असेंबली में हम बिल लेके आएंगे, प्राइवेट बिल लेके आएंगे और ये पास करेंगे, जैसे पंजाब ने कर दिया। ये कॉन्करेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर थोपा नहीं जा सकता, ये फैसला हमारे प्रदेश में। ये फैसला हमारे को मंजूर नहीं है। जब तक MSP का प्रावधान नहीं होगा किसान के लिए, ये मंजूर नहीं होगा। यहाँ तो अजीब किस्म की सरकार की वो चल रही है। अभी मैं कुछ आड़ती भाइयों से मिला, उनकी आड़त ही पूरी नहीं मिली। किस बात पे काट दी गई उनकी आड़त? लस्ट है उसका, उसमें आड़ती का क्या कसूर है भाई, या किसान का क्या कसूर है? कुदरत का है, बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी, दाने में लस्ट कम हो जाएगी। तो ये जो इस किस्म की जो है, और इंटरेस्ट इंडिया उनका, तो इस किस्म की जो फैसले हैं, जो जन विरोधी फैसले हैं, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो कल यहाँ अनर्थ हुआ, जो मेरे किसान भाइयों को और औरों को चोटें लगी हैं, बहुतों ने मेरे को दिखाई है, चोट लगी दिखाई है, यहाँ भी आए हुए हैं, उन्हें दिखाई भी है, वीडियो भी लेके आए हैं, और मुकदमे भी बनाए हुए हैं उन लोगों पे। मैं सरकार को 10 दिन का टाइम देता हूँ, या तो सारे मुकदमे वापस करें, और नहीं तो फिर यहीं पे आएंगे और सरकार के खिलाफ जहाद छेड़ने का काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है, हमारे समय में भी हुआ। यहीं पे गन्ने के किसान जब बैठे, उनसे बात करके निपटा। आज पिछले 6 साल में गन्ने का भाव बढ़ाया ही नहीं सरकार ने। चीनी का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता और ये यहाँ डीजल महंगा, खाद महंगा, और वो मार भी फिर किसान पर। किसान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं। और कुछ मैंने सुना है कि भाई कुछ साथी ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ था, ये पार्टी द्वारा आयोजित था। पार्टी द्वारा आयोजित नहीं था, ये किसानों की तकलीफ है, सरकार ने मजबूर किया है उनको सड़क पर जाने के लिए। पार्टी जिस दिन आयोजित करेगी उस दिन पीपली मंडी में देख रहे हैं, जिस दिन कोरोना क्योंकि मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, कोरोना महामारी से जिस दिन थोड़ी छूट मिलेगी, पीपली मंडी में ही आके यहाँ मीटिंग होगी और 10 लाख आदमियों की होगी पार्टी का। उस दिन देखना क्या रूप होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये अब भी समय है, इनका अध्यादेश को करें, असेंबली में पास करें। हम लागू नहीं करेंगे, या चौथा अध्यादेश लाने का काम करें। किसान को MSP मिलनी ज़रूरी है, उसके बगैर कोई दाना नहीं खरीद पाएगा, और ना हम इसको लागू होने देंगे। सर, जहाँ तक विपक्ष की बात है, कांग्रेस की बात है, अभी तक केवल ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई भी आगे बढ़कर उस तरीके से नहीं आया कि उनकी आवाज़ आगे उठाई जा सके। वाह, आपने लेख पढ़े नहीं, हमारी बात सुनी नहीं। हर जगह उठाया ये मुद्दा, हर जगह उठाया मैंने, सबसे पहले उठाया। जब ये 3 ऑर्डिनेंस आए, सबसे पहले कहने वाला मैं हूँ। खूब पूरी तौर से आवाज़ उठाया है और उठाएंगे। लेकिन सरकार कोरोना के बहाने ये मीटिंग वगैरह कर रही है, थोड़ा कानून के पाबंदी है। जिस दिन ये हटेगा उस दिन दिखाएंगे क्या विरोध होता है। ये हम नहीं लगने देंगे, यहाँ मंजूर नहीं है, नहीं है मंजूर। 21 तारीख को शैलजा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा जब 21 तारीख को ज्ञापन भी देंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी। तो दे देंगे ज्ञापन, देंगे पार्टी। 20 तारीख को किसान कर रहे हैं, किसान यूनियन की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। जो हमने कहा है आपको, ये इनका केस तुरंत वापस लिए जाएं, जिसके ऊपर भी केस बनाए हैं इनकी राहत दी जाए, और ये अध्यादेश
हम लागू नहीं होने देंगे। तो 10 दिन का समय आप कह रहे थे किसानों के सड़कों पे नहीं आए। जी जी। कल जब लाठीचार्ज हुआ सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और कोई नहीं पहुंचे। तो अशोक लेकिन जनता ने- अशोक अरोड़ा जी लेकिन थे। किसानों ने अरोड़ा जी एक बात कही है कि जिस वक्त लाठी खाने की बारी आई उस वक्त कांग्रेस के नेता कहीं दिखाई नहीं कांग्रेस दिए। अशोक के नेता अरोड़ा- लाठीचार्ज, जब कांग्रेस के नेता वहाँ पहुंचे लाठी मारने वाले कोई ऐसा नहीं है, मिला। कांग्रेस लाठी पार्टी मारने ने तो- वाले नहीं था उसके बाद नहीं कोई। नहीं, आपको गलत फहमी है। कांग्रेस से इतिहास का नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने तो अंग्रेजों की गोलियां भी खाई हैं। मैं उस परिवार से हूँ। अंग्रेजी आप शायद लाठियां वहाँ भी खाई नहीं हैं, थे। गोलियां भी खाई हैं। जिस टाइम हम समझे? यहाँ आके बैठ गए 3 हम घंटे बैठे हैं, किसी को लाठी नहीं जनता का पड़ी हित उसके होगा। बाद। हर चीज़ अगर लाठी जो कहे, हमने तो वहाँ कंडेला में सबसे पहले अपनी छाती अड़ाई थी। मैं आओ भाई, हमारे जाने से पहले लाठीचार्ज हो लिया, हमारे आने के बाद लाठीचार्ज नहीं हमने हो लिया। सारे पत्रकार थे, कोई बता दे एक लाठी पड़ी उसके यही बाद। कहना कर रहा है सरकार वापस नहीं करती, पर हमें हमारे से बात नहीं करती तो हम पूरा हरियाणा 20 तारीख को सील कर देंगे। आपकी नहीं, वो- पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए किसान यूनियन की अलग बात, हम तो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। सवाल पार्टी का उसका नहीं है। किसानों का समर्थन है, उनकी ये मांग जायज़ है और इसी वास्ते हमने कहा हम ये लागू नहीं होने देंगे। तब भी कोरोना काल तो चलता रहेगा 20 तारीख को भी, तब क्या आप समर्थन करेंगे अगर एकजुट होते हैं? आज भी किसान के समर्थन द्वारा प्रदर्शन है, करते हैं। आज भी समर्थन है, जब भी समर्थन है। और जो कोरोना काल से जिस दिन वो हो जाएगा, वो दिन इनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे।